नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन की खास खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। केंद्रीय मंत्री पुरी के खिलाफ महिला कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। एप्स्टीन फाइल में नाम आने पर किया पुतला दहन। निष्पक्ष जांच के साथ तत्काल इस्तीफे की रखी मांग। विष्णुदेव सरकार के खिलाफ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। नियमितीकरण, मानदेय में वृद्धि और पेंशन सुविधा की रखी मांग। कलेक्टर को ज्ञापन सौंप दी चेतावनी। 2 करोड़ से अधिक के गबन मामले में महिला कैशियर गिरफ्तार। बिल्हा एसबीआई शाखा प्रबंधक की शिकायत पर एसीबी की बड़ी कार्रवाई। जब्त किया गया संदिग्ध मोबाइल। और रायपुर रतनपुर मार्ग पर दिल दहलाने वाला हादसा। अनियंत्रित ट्रेलर डिवाइडर तोड़ साइड रोड पर आया। तेज रफ्तार एसयूवी टकराई। हादसे में 4 युवकों की दर्दनाक मौत। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका तांबा के नेतृत्व वाली महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय इकाई और फूलो देवी नेताम के निर्देश पर बिलासपुर शहर महिला कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के खिलाफ प्रदर्शन किया। शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष पिंकी निर्मला बत्रा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने शहर में पुतला दहन कर विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि मंत्री का नाम एक गंभीर आपराधिक प्रकरण से जुड़ी फाइल में सामने आया है। महिला कांग्रेस ने इस मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच कराने, दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने तथा केंद्रीय मंत्री से नैतिक आधार पर इस्तीफा देने की मांग की है। शहर अध्यक्ष पिंकी निर्मला बत्रा और कांग्रेस की प्रदेश महासचिव शिल्पी तिवारी ने कहा कि महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन और तेज किया जाएगा। हरदीप पुरी जी, जिनका नाम एप्स्टीन फाइल में मिला है, और ये जो सरकार है भाजपा की केंद्र की, ये इनकी बहुत ही शर्मनाक कार्यशैली है और बलात्कारियों का और हत्याएं करने वालों का, ये सब का सपोर्ट करते हैं और जो महिलाओं का शोषण करते हैं उन लोगों के साथ इनकी दोस्ती यारी और उठना बैठना चलता है, चाहे विदेशी हों चाहे देशी हों। तो ऐसे लोगों का हम पुरजोर विरोध करते हैं और इनको तुरंत तत्काल इस्तीफ़ा की हम डिमांड करते हैं। और ये जब तक इस्तीफ़ा नहीं देंगे, महिला कांग्रेस इसी तरह धरना प्रदर्शन और पुतला दहन का कार्यक्रम निरंतर करती रहेंगी और इनका इस्तीफा हम लेकर रहेंगे और महिलाओं के लिए और बलात्कारियों के सज़ा की मांग करते हैं। और इनसे हम निरंतर अपने जो क्या बोलना चाहिए, महिलाओं के प्रति इन लोगों का रवैया ठीक नहीं है, उसके प्रति हम इनसे न्याय मांगते रहेंगे। देखिए, हरदीप पुरी जो केंद्रीय मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उनका एप्स्टीन फाइल जो अभी बहुत ज़्यादा बहुचर्चित जो फाइल्स आई है, तो उसमें उनका नाम शामिल है और नैतिकता के आधार पे उनको अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है महिलाओं का अपमान करना, महिलाओं के साथ दुराचार करना। हर एक दिन एक वीडियो इनके, चाहे मंत्री हो चाहे इनके पदाधिकारी हो, इनका एक वीडियो आता है। महिलाओं का सम्मान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं है। इसलिए आज महिला कांग्रेस हरदीप पुरी जी का पुतला दहन करी है महिलाओं के सम्मान में और महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ एक महिला कांग्रेस की आवाज़ है। और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक हरदीप पुरी इस्तीफा नहीं देगा, ये हमारा आंदोलन जारी रहेगा। इसके लिए हम तत्पर तैयार हैं। जिला महिला शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष द्वारा यहाँ पर पुतला दहन किया गया, जिसमें संदीप सिंह पुरी जी एप्स्टीन के साथ दोस्ती है। इसमें छोटे बच्चियों के साथ बलात्कार का उसमें उनका संलिप्त पाया गया है और हम निष्पक्ष जांच करते हैं, इसमें पारदर्शिता लाए और सबको देश के सामने रखे सच्चाई को। और यही हम महिला कांग्रेस मांग करते हैं। और जब तक इसका सच्चाई सब देश के सामने पारदर्शिता नहीं होगी, तब तक महिला कांग्रेस हमेशा सड़क से सदन तक लड़ाई करते रहेगी। केंद्रीय मंत्री है हरदीप सिंह पुरी जी का पुतला दहन किए हैं और हम निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं और महिलाओं का सुरक्षा हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनिमय 2026 को लेकर बिलासपुर में गुरु घासीदास सेवादार संघ ने समर्थन के साथ सुधार की मांग उठाई है। 27 फरवरी को डॉक्टर अंबेडकर मूर्ति जेल रोड में आयोजित सभा प्रदर्शन में बड़ी संख्या में सामाजिक संगठनों की भागीदारी रही। जीएसएस का कहना है कि यूजीसी 2026 विनिमय का सबसे सकारात्मक पक्ष है कि अब उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव के मामलों में
SC/ST के साथ OBC वर्ग को भी संरक्षण के दायरे में शामिल किया गया है। संगठन ने इसे सामाजिक न्याय की दिशा में अहम कदम बताया। संगठन ने कहा कि रोहित वेमुला और पायल तड़वी जैसे मामलों के बाद संस्थागत भेदभाव पर कड़े नियमों की जरूरत महसूस हुई थी। हालांकि GSS ने विनिमय में EWS वर्ग को शामिल किए जाने पर आपत्ति जताई है। उनका तर्क है कि यह नियम जातिगत भेदभाव के उन्मूलन के लिए बना है, इसलिए आर्थिक आधार को इसमें जोड़ना मूल उद्देश्य से भटकाव है। संगठन ने यह मांग की कि शिकायत प्रकोष्ठ में छात्र प्रतिनिधि निर्वाचित हो, बैकलॉग भर्तियां पूरी की जाए और जाति जनगणना कराई जाए। GSS ने स्पष्ट किया कि विनिमय 2026 को प्रभावी ढंग से लागू करने और कानूनी अड़चनों को दूर करने के लिए जन दबाव और लोकतांत्रिक संघर्ष जारी रहेगा। ग्रैंड न्यूज के लिए गोलू कश्यप के साथ राहुल ठाकुर की रिपोर्ट। UGC बिल के समर्थन में आज SC/ST OBC महासंघ के द्वारा सर्व आदिवासी समाज, छत्तीसगढ़िया सर्व समाज और सर्व हिंदू समाज छत्तीसगढ़ के द्वारा आज यहाँ पे एक दिवसीय सभा, रैली और कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन कार्यक्रम रखा गया है। हमारी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में जो ये बिल UGC ने लाया है, ये समता और इक्वलिटी का बिल है। इसमें किसी के साथ कोई भेदभाव, अत्याचार की बात नहीं है। यूनिवर्सिटियों में जांच में पाया गया 118% अन्याय, अत्याचार। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश से UGC ने बिल लाया, जिसमें धर्म, जाति और लिंग और दिव्यांगता के नाम पर किसी के साथ नस्ल के नाम पे भेदभाव ना हो, इस पर कार्रवाई हो। इस बिल का उद्देश्य मात्र इतना है। जिसके बाद कुछ लोगों ने जो समता और समानता विरोधी लोग हैं, जिनको भेदभाव और विषमता पसंद है, जिनको भेदभाव करना है, ऐसे लोग जो है सोशल मीडिया में, सड़कों में आकर के प्रदर्शन किए, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के याचिका दायर किए और सरकार की जो तैयारी पूरी नहीं थी, सरकार के सरकारी वकील ने वहाँ पे उसका ढंग से वहाँ पे विरोध नहीं किया, बिल का पक्ष नहीं रखे, इसलिए वहाँ पे जो बिल में स्टे हो गया। अब इसके बाद इस पर पुनः 19 को सुनवाई है, तो आज हम ज्ञापन दे के मांग करेंगे कि इस बिल को लागू किया जाए और इसमें जो भी कमियाँ हैं उसको शीघ्र पूरा किया जाए। SC/ST OBC एंड माइनॉरिटी महासंघ, छत्तीसगढ़िया सर्व समाज, OBC महासभा और तमाम प्रदेश में जितने सामाजिक संगठन है SC/ST OBC और माइनॉरिटी के, सभी जाति, सभी धर्म के, सभी संगठनों के संयुक्त तत्वाधान में आज जो है विशाल धरना प्रदर्शन रैली जो है और के माध्यम से हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को और महामहिम राष्ट्रपति महोदय को आज ज्ञापन देंगे। मैं मीडिया के बंधुओं के माध्यम से उन सवर्ण समाज के तमाम भाइयों से निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि UGC का जो बिल लाया गया है उसमें SC/ST को तो पहले से प्रावधान था, इसमें OBC को जोड़ा गया है और साथ में महिलाओं को भी जोड़ा गया है। और ये महिला केवल SC/ST OBC के नहीं है, ये तो सामान्य वर्ग के भी महिलाएं हैं, दिव्यांग को जोड़ा गया है और जो गरीब जो EWS है उसको भी इसमें शामिल किया गया है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि किसका आप लोग विरोध कर रहे हैं और क्यों विरोध कर रहे हैं। आज सड़कों पर उतर गए हैं कि UGC एक काला कानून है और इसको वापस लिया जाए। तो जितने भी जो कानून बने हैं, दहेज प्रताड़ना का कानून है, कोई हत्या कर देता है उसके लिए कानून है, कोई बलात्कारी है उसके लिए कानून है, तो इस कानून का विरोध कौन करेगा? जो हत्या करेगा, जो मर्डर करेगा, जो दहेज के नाम से प्रताड़ित करेगा, उन्हीं लोगों को डर होगा। तो अगर UGC बिल लाया गया है तो ये तो सबके लिए है और इसमें किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। और सवर्ण भाइयों से मैं ये निवेदन करूँगा, मैं खुद कहता हूँ कि अगर ऐसा कहीं लगता है कि SC/ST OBC के लोग जो है, जो छात्र हैं, उनके खिलाफ अगर गलत शिकायत करते हैं तो उसमें एक क्लास जोड़ दिया जाए कि कोई गलत करता है तो उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्यवाही हो। और ये तो नियम पहले से है कि कोई भी कानून का दुरुपयोग करता है या करेगा तो उसके लिए ऑलरेडी कानून में पहले से प्रावधान है। तो मैं आप सबके माध्यम से निवेदन करूंगा सवर्ण भाइयों से कि ये सामाजिक विद्वेष पैदा ना करे, अगड़ा बनाम पिछड़ा ना करे। और अगर ये SC/ST OBC कहीं जाग गए अपने हक अधिकार के लिए, जिस तरह आप लोग सड़कों पे उतरे हैं, कहीं ये लोग भी उतर गए कि आपको विधानसभा और लोकसभा में पहुंचने ना दें, आपके लिए रास्ता दरवाज़ा बंद कर दें, इसके लिए बैठकें आयोजित करने लगे, तो फिर आप कहाँ जाएंगे? क्योंकि
सवर्ण समाज जो है एक पंच सरपंच भी अपने वोट से अपने बदौलत नहीं जिता सकता। हम सब उनका साथ देते हैं, हम उनको सहयोग करते हैं, तभी ये विधानसभा में जाते हैं, तभी लोकसभा में जाते हैं, तभी मंत्री बनते हैं, सांसद बनते हैं। बिलासपुर में भारतीय युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जय किशन यादव के नेतृत्व में भाजपा कार्यालय का घेराव कर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया गया। युवा कांग्रेस नेताओं ने बताया कि हाल ही में देश में आयोजित AI समिट के दौरान युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया था, जिसे केंद्र सरकार ने देश विरोधी करार देते हुए युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिप समेत कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पिछले 4 दिनों से गिरफ्तार कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जिसके विरोध में आज देश भर के जिलों में युवा कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा। जिलाध्यक्ष राजू यादव ने कहा कि जब तक उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को रिहा नहीं किया जाता, तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। जिस प्रकार से अलोकतांत्रिक तरीके से उदय भानु चिप जी, जो कि यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हें गिरफ्तार किया गया है, ये अलोकतांत्रिक है। इसका विरोध हम करते हैं और यूथ कांग्रेस पूरे देश में उस गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। ये भारत देश है, यहाँ पर लोकतंत्र चलता है और लोकतंत्र हमें अधिकार देता है कि हम किसी भी सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ खुलकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सके, लोकतांत्रिक प्रदर्शन कर सके। उसके बावजूद ही अगर ये सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है, हमारे कांग्रेस नेताओं पर फर्जी FIR कर रही है और गलत तरीके से गिरफ्तार कर दिया, इसका हम पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसी तारतम्य में बिलासपुर में भी आज भाजपा कार्यालय घेराव के लिए हमारे युवा साथी निकले थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कर सांकेतिक रूप से प्रदर्शन किए हैं। और हम ये मांग करते हैं कि सरकारें अपनी हद में रहे, तानाशाही बंद करे और हमें लोकतंत्र का अधिकार से हमसे न छीना जाए। अध्यक्ष जी कुछ दिन पहले एक प्रदर्शन किए थे, अर्धनग्न प्रदर्शन किए थे, जिसकी वजह से उनको आज 6 दिन के लिए न्यायिक रिमांड पे उनको जेल भेज दिया गया है। जबकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वो प्रदर्शन इसलिए किए थे कि एक्सट्रीम फाइल पूरे देश के सामने आना चाहिए, और एक्सट्रीम फाइल जिस दिन पूरे देश के सामने आएंगे उस दिन नरेंद्र मोदी जी खुद ही वैसी अर्धनग्न हो जाएंगे जैसा हम लोगों ने प्रदर्शन किया था। तो उसके वजह से उन्हें जेल भेज दिया गया है। और मैं आपको बता दूं कि युवा कांग्रेस के साथी कभी जेल, कोर्ट कचहरी या किसी चीजों से डरने वाले नहीं है, और उसी का विरोध करने आज हम यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को घेराव करने आए हुए थे। आज नरेंद्र मोदी जी इतना डरे हुए हैं कि यूथ कांग्रेस को टारगेट कर रही है। अगर यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर युवा रोजगार की लड़ाई लड़ रहे हैं, महिला सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसान के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इसमें आप देख रहे हैं कि भाजपा सरकार तानाशाही सरकार होकर यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को जेल में डालने का काम किया है, जिसमें 4 दिन रिमांड में लिया गया है। उसके विरोध में आज हम लोगों ने पुतला दहन किया है। टिकट लेकर यात्रा करने वाले यात्रियों की सुविधा एवं बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों की रोकथाम तथा स्टेशनों में यात्रियों को रेलवे नियमों का पालन करने के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अनुराग कुमार सिंह के मार्गदर्शन तथा मंडल वाणिज्य प्रबंधक S भारतीयन के नेतृत्व में बिलासपुर स्टेशन में दिनांक 25 फरवरी 2026 को औचक टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान में मुख्य टिकट निरीक्षक TTE स्टाफ भी शामिल थे। इस दौरान बिलासपुर स्टेशन एवं बिलासपुर चापा के मध्य विभिन्न 17 गाड़ियों में औचक टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान में कुल 372 मामलों में 2,19,830 रुपए बतौर जुर्माना वसूले गए, जिसमें बिना टिकट के 303 मामले से 1,90,625 रुपए, अनियमित टिकट के 59 मामलों से 28,205 रुपए तथा बिना बुक किए गए लगेज के 10 मामले से 1,000 रुपए शामिल है। रेल प्रशासन यात्रियों से अपील करता है कि वे यात्रा के लिए उचित एवं वैध टिकट लेकर ही यात्रा करें तथा स्टेशन परिसर में प्रवेश से पूर्व प्लेटफॉर्म टिकट अवश्य खरीदें। एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज का ही उपयोग करें। रेलगाड़ी राष्ट्रीय संपत्ति है, इसे स्वच्छ एवं सुरक्षित बनाए रखने में रेल प्रशासन का सहयोग करें। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है।
राष्ट्रीय मंच छत्तीसगढ़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ जिला बिलासपुर ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, वित्त मंत्री ओपी चौधरी और महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के नाम कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपकर आगामी बजट में मांगों को शामिल करने की अपील की है। संघ का कहना है कि वर्ष 1975 से संचालित ICDS योजना के अंतर्गत कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाएं आज भी अल्प मानदेय पर काम कर रही हैं। उन्होंने सेवानिवृत्ति पर 5 लाख व 4 लाख रुपए ग्रेच्युटी, क्रमशः 10,000 व 8,000 रुपए मासिक पेंशन, समूह बीमा तथा शासकीय कर्मचारी घोषित करने की मांग की है। साथ ही नियमितीकरण तक 26,000 और 22,100 रुपए मासिक मानदेय वेतन स्वीकृत करने की मांग उठाई है। 3 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग आज 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन किए हैं। कल हम लोग का कोनहर गार्डन में धरना प्रदर्शन था। आज हम लोग रैली के माध्यम से, कलेक्टर के माध्यम से अपनी मांगों को, जिसमें हमारी मुख्य मांग है कि हम लोग को शासकीय कर्मचारी घोषित करें। सबसे प्रथम मांग है हमको शासकीय कर्मचारी घोषित करें। जब तक हमको शासकीय कर्मचारी घोषित नहीं करती तब तक हमको न्यूनतम मानदेय, सम्मानजनक मानदेय कम से कम कार्यकर्ता को 26,000 और सहायिका को 21,000 ये दे, और हमको पेंशन ग्रेजुटी लागू करे। ये हम लोग की मांगे लगभग 20 वर्ष से अधिक हो चुका है। लगभग हमारी केंद्र सरकार से हमको मात्र 4500 रुपये मिलता है, जो कि बहुत ही गंभीर स्थिति में है, क्योंकि महंगाई अपनी चरम सीमा पर है। सरकार आप लोग क्यों ध्यान नहीं दे रही है? हम लोग बार बार कलेक्टर के माध्यम से अपनी मांगों को अवगत करा रहे हैं सरकार से, और इसके पश्चात भी यदि हमारी मांग नहीं होती तो फिर से हमारी अनिश्चितकालीन बजट आया, उसमें भी आप लोग, उसमें हमको कुछ नहीं मिला। निराशाजनक हमारे लिए बजट था। हमको उसमें हम इस बजट को शून्य घोषित करते हैं। आगे की रणनीति क्या रही है? मांगें पूरी नहीं हुई तो हमारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन रायपुर में है 9 मार्च को तूता में। यदि उसके बाद भी हमारी मांग पूरी नहीं होती तो हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी। 3 मांगे हैं कि पहला हमको शासकीय कर्मचारी घोषित करें। जब तक कि हमको शासकीय कर्मचारी घोषित नहीं करते हैं तब तक हमको जीने लायक वेतन दे, मतलब कि कार्यकर्ता को 27,000 और सहायिका को 21,000 रुपये, और हमको पेंशन ग्रेजुटी दे। ये हमारी 3 प्रमुख मांगे हैं। और शासन के हम विभिन्न विभागों का काम को पूरा करते हैं, उसके बावजूद केंद्र सरकार और राज्य सरकार हमारी मांगों को ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके लिए हम बहुत ही ज़्यादा आक्रोशित हैं। 9 तारीख प्रांत में हम धरना प्रदर्शन करेंगे रायपुर में। इसके बावजूद यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम उग्र आंदोलन करते हुए, हम लोग अभी 10,000 के लगभग हैं कार्यकर्ता सहायिका मिलकर। पूरे प्रदेश में 1.25 लाख के लगभग कार्यकर्ता सहायिका एक हैं। अभी सहायिका को 5,000 और कार्यकर्ता को 10,000 रुपये मात्र। आप लोग क्या आज कितने की मांग कर रहे हैं? हम लोग 27,000 कार्यकर्ता को, 21,000 सहायिका को। छत्तीसगढ़ में न्याय व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में पहल करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी के 49 प्रोविजनल जजों को नियुक्ति से पहले व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी क्रम में जजों का दल बिलासपुर के चकरभाटा थाने पहुंचा। थाना प्रबंधन ने जजों को FIR दर्ज करने की प्रक्रिया, अपराध पंजीयन, केस डायरी, संधारण और विवेचना की पूरी जानकारी दी। साथ ही बताया गया कि घटना स्थल से साक्ष्य कैसे जुटाए जाते हैं और जांच पूरी होने के बाद चार्जशीट किस प्रक्रिया से न्यायालय में पेश की जाती है। इस दौरान जजों ने पुलिस अधिकारियों से सवाल पूछकर कार्यप्रणाली को विस्तार से समझा। अधिकारियों के मुताबिक इस तरह का फील्ड विजिट नए जजों को न्यायिक प्रणाली की जमीनी समझ देता है, जिससे वे भविष्य में अधिक प्रभावी और संतुलित निर्णय दे सकें। बिलासपुर में उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने अत्याधुनिक मीटर टेस्टिंग लैब की शुरुआत की है। तिफरा स्थित कार्यालय परिसर में स्थापित इस सेंट्रल टेस्टिंग लैब का विधिवत शुभारंभ किया गया। अब मीटर संबंधी शिकायतों के लिए उपभोक्ताओं को दूसरे शहरों की लैब पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अभी तक मीटर की जाँच के लिए भिलाई स्थित लैब या अन्य NABL मान्यता प्राप्त लैब में मीटर भेजना पड़ता था, जिससे प्रक्रिया में काफी समय लगता था। करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस नई लैब में एक साथ 20 सिंगल फेज और 20 3 फेज मीटर की टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पुराने मीटरों के साथ साथ नए स्मार्ट मीटर की भी सटीक जांच की जाएगी। सबसे खास बात यह है कि ऑटोमेटिक टेम्पर मशीन के जरिए 84 प्रकार की टेम्परिंग की जाँच संभव होगी। इससे बिलिंग विवाद, गलत रीडिंग और मीटर तेज चलने जैसी शिकायतों का त्वरित और पारदर्शी समाधान किया जाएगा। इस लैब का लाभ बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, GPM, रायगढ़,
जांजगीर, शक्ति, अंबिकापुर सहित सरगुजा संभाग के कई जिलों के उपभोक्ताओं को मिलेगा। अब उपभोक्ता स्वयं उपस्थित होकर अपने मीटर की जांच करा सकेंगे। पावर कंपनी का कहना है कि इस नई व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी, समय की बचत होगी और उपभोक्ताओं को सही रीडिंग के आधार पर सटीक बिलिंग का लाभ मिल सकेगा। कार्यक्रम में विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। आज हमारे यहाँ जो एलटी मीटर टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया गया। इस लैब में हमारे पास एक साथ 20 मीटर सिंगल फेज या एक साथ 20 मीटर 3 फेज मीटर करने की सुविधा है और उपभोक्ताओं के द्वारा जो भी मीटर कंटेस्टेड किए जाते हैं या उनको लगता है कि मीटर फास्ट चल रहा है तो वो मीटर यहाँ अपने समक्ष टेस्ट करा सकते हैं और संतुष्ट हो सकते हैं। पहले सर काफ़ी दूर जाना पड़ता था टेस्टिंग के लिए। हाँ, पहले टेस्टिंग के लिए हमारे पास भिलाई में लैब थी, या तो भिलाई भेजना पड़ता था या अन्य जो NABL लैब है वहाँ टेस्ट कराना पड़ता था। अब ये सुविधा जो छोटे हमारे कंज्यूमर हैं, घरेलू, कमर्शियल, उन सब के लिए सुविधा उपलब्ध है। तो ये बिलासपुर ज़िले की बात करें या अंबिकापुर क्षेत्र या रायगढ़ क्षेत्र, उन सब के मीटर यहाँ आके टेस्ट हो सकेंगे। बिलासपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा होली के पावन पर्व पर शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने हेतु दिए गए विशेष दिशा निर्देशों के पालन में कोनी पुलिस द्वारा सक्रियता दिखाई जा रही है। इसी कड़ी में ग्राम पंचायत के सरपंचों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों के साथ एक महत्वपूर्ण शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि त्योहार के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विशेष रूप से डीजे संचालन को लेकर सख्त हिदायत दी गई है कि बिना वैध अनुमति और निर्धारित नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई होगी। इसके साथ ही क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने और हुड़दंगियों पर लगाम कसने के लिए पुलिस ने आम जन से सहयोग की अपील भी की है। जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए पुलिस प्रशासन ने जोर दिया कि शांति बनाए रखने में उनकी भूमिका अहम है, ताकि नागरिक बिना किसी भय या असुविधा के रंगों के इस उत्सव को भाईचारे के साथ मना सके। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार होली पर्व को शांतिपूर्वक मनाने के परिपालन में, इसके अनुक्रम में हम CSP साहब और माइकू सर के निर्देशानुसार अभी हमने ग्राम पंचायत, पंच और जो मुख्य लोग वहाँ के ग्रामीण होते हैं उनको बुलाकर यहाँ शांति समिति का आयोजन कराया है। मुख्य उद्देश्य अभी जो 2 पर्व सामने आ रहे हैं, होली का और उसके बाद मुस्लिम भाई लोग का जो त्यौहार है, उसके संबंध में उनको बताया गया है। शासन के जो निर्देश हैं, जैसे डीजे का उपयोग नहीं करना है, उपयोग करना है तो वो भी नियमित नियम और शर्तों के अधीन और उसकी अनुमति प्राप्त करने के उपरांत करना है। किसी भी प्रकार के अवैध शराब की बिक्री, अवैध कार्य की सूचना होने पर तत्काल वहाँ पर सूचित करना है। और हमने अपने आने वाले जो सुरक्षा इंतजाम है उससे भी उनका अवगत कराया है और कुछ उन्होंने व्यक्तिगत रूप से भी कुछ बताया है जिसको हम संज्ञान में लेकर आवश्यक कार्रवाई शांतिपूर्वक होली बनाने के संबंध में करेंगे। एक बार फिर से वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए स्टेट बैंक की बिल्हा शाखा की तत्कालीन कैशियर तेजवत थीरा पतम्मा को 2,06,37,600 रुपए के गबन के आरोप में गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि दिसंबर 2024 से जनवरी 2025 के बीच बैंक के रिकॉर्ड और खातों में हेरफेर कर इस बड़ी राशि का गबन किया गया। मामले का खुलासा तब हुआ जब शाखा प्रबंधक ने ACB में शिकायत दर्ज कराई। जांच के दौरान आरोपी कैशियर के पास से एक संदिग्ध मोबाइल भी जब्त किया गया है, जिसकी जांच की जा रही है। ACB ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13(1)(a), 13(2) और BNS की अलग अलग कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बिलासपुर जिले के मस्तूरी में कांग्रेस नेता पर हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने फरार आरोपियों पर इनाम घोषित किया है। बीते 28 अक्टूबर को कांग्रेस नेता नितेश सिंह पर उनके मस्तूरी स्थित कार्यालय में गोली चलाई गई थी, जिसके बाद से मामले के आरोपी कांग्रेस नेता नागेंद्र राय और टाकेश्वर पाटले फरार चल रहे हैं। पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी में
मदद या सूचना देने वालों को 5,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की तलाश लगातार जारी है और संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। बिलासपुर के चर्चित पचरी घाट डैम हत्याकांड में सिटी कोतवाली पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए मामले के तीसरे आरोपी सैफ खान निवासी फजल बाड़ा जूना बिलासपुर को गिरफ्तार कर लिया है। उल्लेखनीय है कि यह पूरी घटना 30 जनवरी की शाम करीब 7:30 बजे की है, जब पुरानी रंजिश के चलते सानू उर्फ अमन खान पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर उसकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस द्वारा की जा रही गहन विवेचना के दौरान सैफ खान की संलिप्तता के पुख्ता प्रमाण मिलने पर उसे हिरासत में लिया गया और पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इससे पहले पुलिस इस मामले में विकास तिवारी और शैलेंद्र प्रजापति नामक 2 आरोपियों को पहले ही सलाखों के पीछे भेज चुकी है। जांच में यह तथ्य स्पष्ट हुआ कि मृतक और आरोपियों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था, जिसने घटना के दिन गाली गलौज के बाद हिंसक रूप ले लिया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार सैफ खान न केवल वारदात की योजना बनाने में शामिल था, बल्कि घटना के समय भी उसकी सक्रिय भूमिका रही थी। हालांकि हत्या में प्रयोग किए गए हथियार पहले ही बरामद किया जा चुका है, फिर भी पुलिस सभी आरोपियों के खिलाफ दर्ज गंभीर धाराओं के तहत मामले की आगे जांच कर रही है। हाँ, कुछ दिन पहले कोतवाली जो हैप्पी स्ट्रीट में हत्या हुई थी, उसमें आरोपियों को अरेस्ट करके जेल भेजा गया था। विवेचना में उसमें एक और आरोपी का पता चला था, सैफ, जिसको कल गिरफ्तार किया गया है, न्यायालय में पेश किया गया है। और फिलहाल आज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए